प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। क्या है? पर्वतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2022-23 के बजट में की गई है। इसके क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना तथा यात्रियों के संपर्क एवं सुविधा में सुधार करना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर स्थायी पारिस्थितिकी विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना को शुरू किया जा रहा है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई है। यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी। इस क्षेत्र में रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी निर्माण, अनुसंधान और नीतियों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही यात्रियों के संपर्क एवं सुविधा में सुधार करना है और इसीलिए विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्यशिक्षालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया एक ओपन एयर क्लासरूम है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पुनः शिक्षा जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम पर्यशिक्षालय शुरू किया है। प्रारंभ में इस पहल को प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि उनके लिए स्कूलों में कक्षाएं अभी नहीं खोली गई हैं। उल्लेखनीय है कि इस पहल में शामिल छात्रों के लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य उन छात्रों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल छोड़ दिए थे और इसीलिए विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर था। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। क्यासा नूर वन रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्लैगविविरेडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हाल ही में वायनाड जिले के थिरुनेल्ली गांव से क्यासा नूर वन रोग का मामला सामने आया है। यह कीट जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो पश्चिम घाट के एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। KFD, जिसे मंकी फीवर के रूप में भी जाना जाता है, एक वायरल बीमारी है जो आमतौर पर बंदरों पर पाए जाने वाले टिक्स की एक प्रजाति के माध्यम से मनुष्यों में फैलती है। यह फ्लैविविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है जो मुख्यतः कीट मच्छर में भी पाया जाता है। KFD इस वायरस के भंडारक के रूप में कार्य करता है। संक्रमित हार्ट टीक के काटने से यह वायरस मनुष्यों में भी फैल जाता है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन सी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़िए। पावरथॉन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रारंभ की गई हैकाथॉन प्रतिस्पर्धा है। इसका उद्देश्य विद्युत वितरण में जटिलताओं का समाधान करना तथा विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने एक हैकाथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन
2022 का शुभारंभ किया। यह विद्युत बिजली वितरण क्षेत्र में प्रारंभ की गई हैकेथॉन प्रतिस्पर्धा है। इसका उद्देश्य विद्युत वितरण में जटिलताओं का समाधान करना तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़िए। समुद्री हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस दौरान समुद्री जल के तापमान में कम से कम लगातार 5 दिनों तक मौसमी विसंगति देखी जाती है। ये घटनाएं प्रवाल विरंजन, समुद्री घास के विनाश और केल्प वनों के नुकसान से जुड़ी हुई हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एक अध्ययन के अनुसार महासागरों पर होने वाली समुद्री या मरीन हीट वेव की घटना भारत के आसपास के जल में भी बढ़ रही है। मरीन हीट वेव सामान्यतः समुद्री धाराएं हैं जो गर्म जल और समुद्र में ऊष्मा प्रवाह क्षेत्रों का निर्माण करके वातावरण को समुद्र की सतह के माध्यम से ही गर्म कर सकती हैं। वर्ष 2020 में तमिलनाडु तट के पास मन्नार की खाड़ी में 85% प्रवाल मरीन हीट वेव के बाद प्रक्षालित या विरंजित हो गए हैं। समुद्री हीट वेव के दौरान समुद्री जल का तापमान में कम से कम लगातार 5 दिनों तक मौसमी विसंगति देखी जाती है। ये घटनाएं प्रवाल विरंजन, समुद्री घास के विनाश और केल्प वनों के नुकसान से जुड़ी हुई होती हैं, जो मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था आपको? ऑप्शन बी।